बॉलीवुड मेनिया मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज बात होगी शम्मी कपूर और धर्मेंद्र साहब की। भाई क्यों धर्मेंद्र जी को देखकर शम्मी कपूर ने अपनी फीस जस्ट डबल कर दी। अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे शम्मी कपूर साहब के खास अंदाज को सब पहचानते हैं, यानी कि उनका डांस, और उनको डांस करता हुआ देखकर पर्दे पर बहुत से लोगों का डांस निकल आता था जिनको डांस नहीं आता था उनको भी। वैसे शम्मी कपूर साहब ने हीरो के तौर पर तो कमाल धमाल दिखाया ही, लेकिन जब उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर रोल्स किए तो वो रोल भी माइलस्टोन बने, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और अब हम आपसे आज बात करेंगे बेताब फिल्म की। भाई ऐसा क्यों था कि शम्मी कपूर ने धर्मेंद्र जी को देखकर पैसे बढ़ा लिए, वो तो मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल ना मैं शम्मी कपूर के शाही अंदाज के बारे में बात कर लेती हूँ कि वो कितने दरिया दिल इंसान थे। असल में उनकी दरिया दिल के किस्से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों बेताब फिल्म की जो शूटिंग थी ना वो भी कश्मीर में हुई थी, और शम्मी कपूर साहब और कश्मीर का रिश्ता बड़ा पुराना था क्योंकि उनकी कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी और वहाँ पर उनको लोग बखूबी जानते थे, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो शिकारे वाले हों, डल लेक के अगल बगल के लोग हों, सब जानते थे। और जब भी शम्मी कपूर साहब श्रीनगर में शूटिंग करते थे, कश्मीर में शूटिंग करते थे, तो वो श्रीनगर में ओबरॉय होटल्स के लेक पैलेस में ठहरते थे। और शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उसके बाद वो अगले दिन वहाँ से रवाना होते, तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और बाय बाय कहने के लिए हाजिर रहता। अब शम्मी कपूर का अंदाज पता है क्या होता था? शम्मी जी के अगल बगल दो लोग होते थे जिनके हाथ में रुपए से भरी एक पोटली हुआ करती थी, और शम्मी जी दोनों हाथों से जितने भी रुपए हाथ में आते वो स्टाफ को बांटते हुए चलते थे। तो ये था उनका शाही अंदाज। और ये सिर्फ वहीं की बात नहीं थी, वो जहां पर भी शूटिंग के लिए जाते थे उनका यही अंदाज लोगों को नजर आता था। और पता है एक और बड़ी कमाल की बात थी उनके बारे में कि वो काम के बीच में भी अपनी पसंद की चीजें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाल ही लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर उनका सबसे पहला काम ये होता था कि वो वहाँ के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स को तलाशें और ये देखें कि वहाँ का जो फेमस फूड है वो है क्या। ये आदत वैसे राज कपूर साहब में भी थी, या यूं कहे कि इस मामले में पूरी कपूर फैमिली एक ही मिजाज की थी। शूटिंग जब खत्म होती थी तो उसके बाद वो उसके बीच में वो यूनिट के सदस्यों के लिए पार्टी देते थे। जब उनकी फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होती थी तो वो शिकारे पर पार्टी दिया करते थे, जिसमें खास तौर पर वजवान परोसा जाता था। वजवान एक कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला भोजन है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के 51 से 52 व्यंजन होते हैं। वैसे बेताब के दौरान भी शम्मी कपूर जी ने ऐसा ही किया, उन्होंने पूरी यूनिट के लिए पार्टी रखी। चलिए अब वो बात बताती हूँ जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि धर्मेंद्र को देखकर शम्मी कपूर साहब ने अपने पैसे क्यों बढ़ा दिए। वैसे ना आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको कि फिल्म का डायरेक्शन किया था राहुल रवेल ने, और राहुल रवेल ने जब सोचा कि उनको एक्टर्स लेने हैं तो उनके जहन में सबसे पहले शम्मी कपूर साहब का नाम आया। और जब वो शम्मी कपूर के पास पहुंचे, उन्होंने ऑफर किए फिल्म, तो शम्मी कपूर ने उनको 3 लाख रुपए के लिए कहा। इस फिल्म के जो पैसे का जो लेन देन था वो देख रहे थे अभिनेता धर्मेंद्र के जीजा बिक्रमजीत। उनको ये पैसे थोड़े ज़्यादा लगे तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को कहा कि आप जाइए और शम्मी कपूर से बात कर लीजिए, तो पैसे शायद थोड़े कम हो जाएंगे। अब क्या हुआ पता है आपको? धर्मेंद्र जी पहले तो थोड़ा सा हिचके, लेकिन फिर वो बाद में मान गए। और वो शम्मी कपूर जी के साथ इस बात पर जब उन्होंने चर्चा की, पूछा कि भाई आप कितने पैसे लेंगे, तो इस पर शम्मी कपूर साहब ने बड़े तपाक से उत्तर दिया कि बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। अब यहाँ पर सब सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में अब 5 लाख रुपए पर बात आ गई है। शम्मी कपूर जी ने इस बात पर मुस्कुराते हुए बोला कि ये समझ लो कि 2 लाख रुपए पेनल्टी है। अब कमाल की बात ये रही कि धर्म पाजी ने उनको 5 लाख रुपए देने के लिए हाँ कर दी। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये बतौर कलाकार शम्मी जी का सम्मान ही था। दरअसल उन्हें निर्माताओं का मोल भाव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर हंसी मजाक में वो अपनी बातें हमेशा मनवा ही लेते थे और लोग उनकी बातें मान भी लेते थे। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर बेताब फिल्म देखी है तो आप
आपको बेताब फिल्म में शम्मी कपूर जी का काम कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल आरजे बबीता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ना। मेरे पोस्ट पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, भर भर के दीजिएगा अपना प्यार, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आरजे बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेहनत तो करती हूँ, उसका फल तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ज़रूर हेल्प करिए मेरी और बताइए कि आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं। तो आरजे बबीता को अभी दीजिए इजाज़त, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय।